ये बात उन दिनों की है जब बुद्ध मरवन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इस समय तक बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत दूर दूर से लोग अपनी चिंताओं और परेशानियों का समाधान खोजने के लिए उनके पास आया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब बुद्ध मरवन में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने 20-21 वर्ष के पुत्र को अपने साथ लिए बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। जब वे प्रवचन स्थल के पास पहुंचे तो बुद्ध की नज़र उन पर पड़ी और बुद्ध ने उन्हें इशारों से बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गया और सभी लोग वहां से चले गए तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। वहां चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। मौसम बहुत ही सुहाना था और तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ें गूंज रही थी। ऐसा नज़ारा देखकर उस व्यक्ति को अंदर से असीम शांति अनुभव हो रही थी। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति को आने का कारण पूछा तो इस पर व्यक्ति ने कहा, तथागत, मैं 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूँ। ये मेरा इकलौता पुत्र है। ये हर समय थका थका सा रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई प्राण ही ना बची हो और इसका स्वभाव भी बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इससे कुछ भी कहते हैं तो ये हमारी छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा हो जाता है। इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही काफ़ी कमज़ोर हो गई है और इसके बाल भी बहुत सफ़ेद पड़ने लगे हैं। इतनी कम उम्र में भी इतनी बड़ी उम्र का लगना, मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रहा कि इसके साथ क्या हो रहा है। तथागत, मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जब मैं अपने पुत्र को वैद्य जी के पास लेकर गया तो उन्होंने इसे कुछ औषधि दी और कहा अपने पुत्र को तनाव कम लेने के लिए कहो। वो अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन मुझे उनके बहुत समझाने के बाद भी तनाव का असली मतलब समझ नहीं आया। मुझे ये नहीं पता चला कि आखिर तनाव होता क्या है और ये किन कारणों से आता है और मैं अपने पुत्र के दिमाग से उसे कैसे निकालूं। लेकिन मुझे सबसे पहले तो ये समझना है कि तनाव आखिर होता क्या है। बुद्ध कहते हैं कि उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पनाओं में होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी सी पैदा हो जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतना ही ज़्यादा बेहोशी की अवस्था में होता है और शरीर व मन के बीच की इसी दूरी को, इसी खिंचाव को तनाव कहते हैं। आखिर कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच की दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव नहीं पैदा होता। अगर दिमाग में कोई तनाव था भी तो वो भी दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत, जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद तो नहीं है, लेकिन हमारा शरीर उस काम को कर रहा होता है और हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे हमारे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है, उसी दूरी को हम तनाव कहते हैं। इसलिए व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही काम को करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति उसी काम पर लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ही ना हो। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण होते हैं। जिसने इन कारणों को समझ लिया वो जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते। उसका एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि वह दूसरे की ओर भागने लगता है, दूसरा पूरा हुआ नहीं तो तीसरे की ओर, और इस तरीके से वो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहता है।
इसलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वह वर्तमान में कभी भी नहीं रह पाता। उसका मन सदैव ही भविष्य की योजनाओं को बनाने में व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन उसका मन भविष्य में रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। बुद्ध के मुंह से ये बात सुनकर उस लड़के ने कहा, तो बुद्ध, इसका मतलब ये है कि हमें लक्ष्य बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो एक महत्वाकांक्षा ही है। इस पर बुद्ध ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वो अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य को मिलने वाले परिणाम पर लगा देते हैं और उसके परिणाम की चिंता करते रहते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़े मेहनत करिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। बुद्ध ने आगे कहा कि तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव यानी मन का घाव। व्यक्ति अपने शरीर के घाव को तो भर सकता है, लेकिन मन के घाव को कभी नहीं भर सकता। इसलिए व्यक्ति को दूसरों की खुशी और तरक्की से कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तनाव का कारण यही है। इसके बाद बुद्ध ने तनाव का अगला कारण बताते हुए कहा कि अरुचिपूर्ण काम करने से भी मन में तनाव पैदा होता है। जो काम करना हमें पसंद नहीं है और जिस काम में हमारी रुचि ही नहीं है, अगर हम उस काम को करने लगते हैं तो वो भी तनाव का कारण बनता है, क्योंकि हमारा शरीर तो वहीं बैठा रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा, जिससे हमारे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अगर व्यक्ति ने ये पता लगा लिया कि उसे कौन सा काम करना पसंद है और वो उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो फिर वो उसके लिए वो काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। फिर बुद्ध ने कहा कि तनाव का चौथा कारण होता है किसी दूसरे से इच्छा रखना। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पिता होने के नाते तुम्हारी अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं होंगी। तुम्हारा पुत्र एक बहुत ही कामयाब इंसान बने, तुम्हारा नाम रोशन करे, जैसा तुम चाहते हो उस तरह का जीवन जिए, वो तुम्हारी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक कभी भी किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से अपेक्षा रखने लगता है तो वो अनजाने में अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। जरा सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा और वो नहीं बन पा रहा जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो वो निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग को तनाव पकड़ लेगा। तुम तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे और इस तनाव में आकर तुम ऐसे व्यवहार करोगे, ऐसी ऐसी बातें करोगे कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ संबंध और भी खराब होता चला जाएगा। इसलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतनी कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए। अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षा रखना ही बंद कर दो। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का एक कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान बस अपने शरीर के दर्द पर होता है और वो पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। ये सुन उस व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो फिर क्या हुआ? व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा कि इंसान को ये बात समझनी चाहिए
कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, इसमें दुख आते रहते हैं, बीमारियां आती रहती हैं और फिर अंत में मृत्यु आ जाती है। तो बीमारियां इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है, कोई भी इनसे नहीं बच सकता। बस किसी किसी के जीवन में ये समय से पहले आ जाती हैं तो किसी के बाद में आती हैं। जब इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ लेगा तो फिर वह अपनी बीमारी के बारे में सोच सोच कर ज़्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने जीवन में व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को भी जगह देनी चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक निरोगी रहकर सही से काम कर सके। तनाव का अगला कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय न देना। कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया नहीं कि वो बिना सोचे समझे उस काम को करना शुरू कर देते हैं, और जब उस काम को करने में असफलता मिलती है तो वे तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की होती है। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। इंसान को इसके बारे में बिल्कुल सही तरीके से सोचना चाहिए कि अगर ये योजना सफल नहीं हुई तो फिर इसके बाद क्या करूँगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए ताकि बाद में उसकी योजनाएं उसके लिए तनाव का कारण न बने। तनाव का 7वां कारण बताते हुए बुद्ध कहते हैं, सबसे बड़ा कारण होता है टाल मटोल करना, आज के काम को कल पर टालना। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि आलस्य इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है। इंसान आलस्य की वजह से आज के काम को कल के लिए टाल देता है और फिर काम को टालने की उसकी आदत बन जाती है। काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाता, और अगर किसी तरह से पूरा हो भी जाता है तो वह उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा उसे होना चाहिए था, और फिर उस व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा होता है। लेकिन काम को टालना या काम को एकदम अंत समय पर करना ये एक आदत है, इसलिए व्यक्ति ना चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है, और फिर जब काम की समय सीमा पास आ जाती है तो वह तनाव से भरकर काम को पूरा करने का प्रयास करता है। इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को हर काम को टालने की आदत को छोड़ना होगा, और यह तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय करे। सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण जो तनाव का होता है वो है ज़्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है, और यह उस व्यक्ति में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो कपोल कल्पनाएं करता है, जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों के बारे में सोचता रहता है, जो बेवजह के अनुमान लगाता रहता है, और हर दिन ध्यान का अभ्यास करना अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। बुद्ध के मुंह से ये सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने बुद्ध के सामने अपने हाथ जोड़ दिए और कहा, बुद्ध, मेरा पुत्र तो अभी मात्र 20 वर्ष का ही है और इसमें अभी इतनी समझ भी नहीं है कि यह आपकी बताई सारी बातों का एक साथ पालन कर सके। आप कृपया करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बता दें जिससे मेरा बेटा उसका अनुसरण भी कर सके और यह तनाव मुक्त भी रह सके। उस व्यक्ति की यह प्रार्थना सुनकर बुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अगर तुम सारी बातों का पालन नहीं कर सकते हो तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधि है। तुम एक बार में एक काम को करने पर ध्यान लगाओ और उसी काम को करो। सिर्फ उस काम पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ। अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है तो जैसे ही तुम्हें ये याद आए उसे वापस फिर उसी काम में लगा दो। ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। जब तुम भोजन करो तो उस समय सिर्फ भोजन ही करो, उसके पूरे स्वाद का आनंद लो, उसे अनुभव करो। जब चलो
तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ चलने पर दो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेंगे। दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी, जो कि तनाव का मुख्य कारण होती है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक ऐसे ही समय पर 1, 2, 3 ना जाने कितने ही काम करने के आदी हो चुके हैं। जैसे फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, खाना खाते हुए टीवी देखना, फ़ोन चलाते रहना और फिर ये शिकायत करना कि मैं तनाव में जी रहा हूँ, मेरा मन शांत नहीं रहता, मैं तो चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ। जब कोई व्यक्ति एक समय पर 3-3 काम करेगा तो तनाव का पैदा होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि दिमाग तो एक समय पर सिर्फ एक काम को करने पे ही अपना ध्यान लगा सकता है। पूर्ण रूप से एक ही समय पर 2 कामों पर अपना ध्यान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके एक समय पर सिर्फ एक ही काम करने का प्रयास करें, और वो भी पूरे ध्यान के साथ।